महाभारत के एक विशेष जो श्री बर्बरीक जी हुए उन्हीं का ये धाम है, साथ पास में चुलकाना धाम, जहाँ पर शीश दान किया, कुरुक्षेत्र भी क्योंकि पास ही है, इसी भूमि पर खड़े होकर के। और क्या सुंदर भाव है भैया, पूरे युद्ध को देखते रहे श्री बर्बरीक जी। और जब अंत में पूछा गया उनसे कि आपने क्या देखा, भगवान ने पूछा कि तुमने क्या देखा, किसने किसको मारा, तो हंस करके बोले कि सब नाटक कर रहे थे, किसी ने किसी को नहीं मारा, सब ऐसे ही हाथ पांव मिला रहे थे, सब नाटक कर रहे थे। बस एक सुदर्शन चक्र था जिस चक्र ने जाकर के सबका उद्धार किया, सबका कल्याण किया। भगवान ने कहा हाँ तुमने देखा असली युद्ध, तो बाकी तो ये सब ऐसे ही है, असली युद्ध तो तुमने देखा। तो ऐसा ये धाम जहां पता लगा कि वास्तविकता में करने वाले तो ठाकुर जी थे। और होता भी यही है भैया, जीवन के युद्ध में जब तक धनुष बाण अपने हाथ में लिए खड़े रहोगे ना, तब तक भगवान दूर ही खड़े रहेंगे, भगवान नजदीक नहीं आएंगे, भगवान दूर ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन उस धनुष बाण को भगवान के चरणों में छोड़ दोगे कि प्रभु हमारे बस की नहीं है इस दुनिया से लड़ना, दुर्गुणों से लड़ना हमारे बस की नहीं है। आज तक लड़ते आए कि क्रोध पे विजय प्राप्त कर लेंगे, काम पे विजय प्राप्त कर लेंगे, लोभ पे विजय प्राप्त कर लेंगे, पर क्या कर पाए? इतना जीवन निकल गया, क्या दुर्गुणों को भगा पाए अपने जीवन से? आज भी दुर्गुण बैठे हृदय में, तो कैसे भागेंगे? प्रभु एक ही रास्ता है, आप चाहोगे तो सब होगा, आप कृपा करोगे तो सब होगा, आपके चाहने से क्या नहीं हो सकता। अभी हम अच्छा बनने की खुद कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं बन पाते। अच्छा बनना हमारे हाथ में नहीं है, समर्पण होना पड़ेगा ठाकुर जी को। भगवान की कृपा से, भगवान की अनुग्रह से तब हृदय परिवर्तन होता है। तो श्री पांडवों ने, अर्जुन ने भगवान को समर्पित कर दिया अपना जीवन, हार भी, जीत भी, आशा भी, निराशा भी, सुख भी, दुख भी। अच्छा चलो ये बताओ, आपने महाभारत पढ़ी, चलो पढ़ी नहीं, देखी होगी महाभारत, कथाओं में सुनी होगी। कभी आपने ऐसा सुना कि अर्जुन भगवान के पास जाके बैठा और जाकर के भगवान से बोला प्रभु कुछ भी हो जाए युद्ध जितवा दो हमको? ऐसा कभी आपने सुना? हमने तो नहीं सुना। आपने कोई अलग ही कोई कथा सुनी हो तो पता नहीं है। हमने तो ना पढ़ा ना सुना कि अर्जुन ने भगवान से जाकर के ये कहा कि प्रभु युद्ध जितवा दो। हम क्या कहते हैं, हम अच्छा हमारा समर्पण देखो, हम भगवान से ये नहीं कहेंगे कि प्रभु हमारे लिए जो अच्छा है वो करो, उल्टा भगवान को हम बता करके आते, भगवान हे ठाकुर जी हमारे लिए इतना 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 पैसा दे दो, कोई सोने का ये बिस्किट एक दिलवा दो, एक गाड़ी दिलवा दो ये वाली। तो ये हम भगवान को बता रहे हैं, हम भगवान को आज्ञा दे रहे हैं कि प्रभु ये कर दो। पर भगवान के जो भक्त हुए उन्होंने कभी भगवान को मार्गदर्शन नहीं किया कि आप ये कर दो हमारे लिए। उल्टा कहा कि प्रभु हम तो आपके हैं, आपको हराना है तो हार में भी खुश है, जितवाना है तो जीत में भी खुश है। आपकी इच्छा में हमारी इच्छा, हार भी गए तो भी उसमें राजी है, तब भी हम प्रसन्न हैं। ऐसा भक्त का भाव होता भैया, ऐसा भक्त का भाव होता है। अर्जुन ने कभी भगवान से नहीं, हाँ मांगा, अर्जुन ने मांगा। क्या मांगा? जब महाभारत शुरू भी नहीं हुई थी तो भगवान ने बड़ी चतुरता से दुर्योधन और अर्जुन दोनों को अपने पास बुलाया कि भैया देखो अब युद्ध तो होना ही है, तुम रुकोगे तो है नहीं, तो एक काम करो मेरे पास आ जाओ, थोड़ा हम सेना का बंटवारा कर देते हैं, किसको कितने हाथी मिलेंगे, कितने घोड़े मिलेंगे, कितने सैनिक मिलेंगे, हम डिसाइड कर लेते हैं। तो बोले ठीक है कल आ जाना। समय दे दिया
कि इस समय आ जाना सुबह 10 बजे। अब दुर्योधन ने सोचा कि पहले जाओ पहले पाओ वाला सिस्टम होगा, जितना जो जल्दी पहले पहुंच जाएगा उसको उतनी बड़ी चीज़ मिल जाएगी। तो दुर्योधन टाइम से 1 घंटा पहले ही आ गया। ठाकुर जी भी ठाकुर जी हैं हमारे, बड़े कौतुकी हैं, बड़ा नाटक करना आता है इनको। दूत ने आके बता दिया प्रभु वो आए दुर्योधन आपसे मिलने के लिए। ठाकुर जी बोले जल्दी भक्के कंबल लेकर के आओ। एक कंबल मंगवाया और अपनी सैया पर तान कंबल ओढ़ चादर और सो गए। दुर्योधन ने पूछा कि प्रभु से मिलो। वो बोले अभी तो ठाकुर जी अभी तो द्वारिकाधीश सो रहे हैं। बोले सुबह 10 बजे ही सो गए? बोले ऐसे ही मन है उनका, कभी भी सो जाते। दुर्योधन बोला ना हम देखते हैं हमारे आने के बाद कैसे सो जाएंगे, हम देखते हैं। गया ठाकुर जी ने चद्दर और मुंह पे ऊपर पूरी ढक ली कि बिल्कुल भी मुंह दिखे ही ना हमारा। आया और आकर के भगवान के सिराने आकर के बैठ गया, मुखमंडल की ओर आके बैठ गया। ठाकुर जी समझ गए कि ये पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं, पर ये भी आज लंबी खींच गए। बोले बेटा तू बैठा रहे, हम भी आज आँख खोलेंगे नहीं जब तक अर्जुन नहीं आ जाएगा। तो ये बैठा रहा वहीं इंतजार में विराजमान है, वही बैठे बैठे ठाकुर जी सो रहे हैं आराम से। समय निर्धारित समय पर आए अर्जुन। आकर के अर्जुन भगवान के चरणों की ओर बैठ गए, चरणों में बैठ गए। ठाकुर जी ने देखा कि अब मेरा वाला जिसकी हमें इंतजार थी वो आ गया, चलो अब नाटक खत्म करते हैं। तो उठा अपनी चादर और एकदम ऐसे जमाई लेते भय उठे जैसे कोई कितनी गहरी नींद से जगे हो। हा क्या बढ़िया नींद आई, आज तो पता ही नहीं चला, सुबह जगना भी है। अरे अर्जुन भैया आ गए तुम, हमें बता देते ना, पहले सूचना दे देते, हम जग जाते, तुमने बताया नहीं हमको। अब सीधा अर्जुन को बुलाया, आवाहन किया तो पीछे से आवाज आई, हम भी बैठे हैं घंटा भर से यहाँ। पीछे वाला बोला तो ठाकुर जी ने अरे आप भी आए, अरे अरे आइए आइए पधारिए, स्वागत है आपका, आप भी आइए। आ गए आप? बोले हाँ आपने समय दिया था तो आ गए। बताइए क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा आप बताइए, आप निर्णय करिए क्या होना चाहिए। भगवान ने कहा देखो हमने सोच लिया पूरा, हमने 2 भाग कर दिए हैं। एक भाग में हम अपनी पूरी की पूरी सेना दे दिए हैं, पूरी नारायणी सेना सौंप देंगे। एक हिस्से में हमारी पूरी नारायणी सेना सौंप देंगे और एक हिस्से में, बोले एक हिस्से में हम कृष्ण। और कृष्ण भी ऐसे नहीं, ना हम लड़ेंगे, ना हम कोई सुदर्शन चक्र उठाएंगे, ना हम कोई अस्त्र उठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो फिर करोगे क्या आप? बोले हम बस जिसके खेमे में रहेंगे, जिसकी पार्टी में टीम में रहेंगे, हम बस उसका रथ चलाएंगे, इतना सा काम है हमारा बस। बोले प्रभु आप रथ चलाओगे? बोले हाँ क्यों नहीं चला सकते। तो एक तरफ सेना और एक तरफ कृष्ण, निहत्था कृष्ण, बिना अस्त्र शस्त्र वाला कृष्ण। बताइए जी क्या चाहिए? पहले अर्जुन बोलेगा, ये छोटा है। दुर्योधन ने कहा लो गई भैंस पानी में, गया हाथ से। तो अब तो सेना गई और अब अर्जुन छोड़ेगा नहीं भैया। अब मौका जिसको पहले मिल गया मांगने का, तो क्यों सेना छोड़ेगा। तो अब तो मतलब आज ही निश्चित हो जाएगा कि हम हारेंगे, क्योंकि सेना गई हाथ से। अच्छा अब ये बैठा बैठा हाथ जोड़ करके जितने भी, वैसे तो भजन कभी इसने किया नहीं, पर आज इसको सबरे देवी देवता याद आ गए कि हे देवी देवता जितने भी दुनिया में हो और हमने कोई अच्छे काम करे हो, हे सरस्वती मैया इस अर्जुन की जुबान पे बैठ जाना, कुछ उल्टा बुलवा देना, सेना ना मांग ले बस। आपके अलावा सारी दुनिया भी मिल जाए तो वो दुनिया भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। ठाकुर जी बोले हार गया तो एक ज्यादा होता है कि नारायणी सेना में तो अरबों जो सैनिक रहते थे, लाखों करोड़ों सैनिक, और एक तरफ एक अकेला व्यक्ति, क्या मांग रहा है तू? हार जाएगा। अर्जुन ने हंस के कहा अगर तुम्हें छोड़ करके सेना मांग ली तो कौन सा मैं जीत जाऊंगा? हो सकता है युद्ध जीत जाऊं, पर वो जीतने में जीतना नहीं है, वो जीत के भी हार है। और तुमको पाके अगर मैं हार गई प्रभु
मुझे आप चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। तब जाकर के दुर्योधन की चैन में सांस आई कि हाँ बच गया, आज तो हमारी जितने भी देवी देवताएं सबने सुन ली, बढ़िया रहा, इसकी जुबान फिसली, पागल है, बाबरा है, क्या मांग रहा है, कृष्ण को मांग लिया। इसको ये नहीं पता कुछ नहीं आता इसको बांसुरी बजाने के अलावा। हमारे कुरुक्षेत्र की भूमि में कौन सी इससे बांसुरी बजवाएगा, कौन से रास रचवाएगा। मन में बड़ा खुश है, पर हाँ बाहर से दिखाने के लिए ने मुंह लटका लिया, अरे राम राम राम, अरे मैं तो प्रभु आपको ही मांगना चाहता था, पर छोटा भाई है क्या, इसका भी दिल रखना पड़ता, कोई बात नहीं। मन में कुछ और है और बाहर बड़ा हमारा भगत बन रहा है, पर चलो कोई नहीं। सेना का चुनाव दुर्योधन ने किया और कृष्ण का चुनाव भगवान ने किया। इसलिए लाख विपत्ति आई, लगा कि अब तो अर्जुन की नैया डूब गई, पर जैसे नैया डूबने की बारी आती फिर श्री कृष्ण सामने खड़े मिल जाते उसकी नैया को पार लगाने के लिए। महाभारत की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। क्यों? क्योंकि वहां बार बार लगा कि अब तो असंभव है, ये अब नहीं हो सकता। द्रौपदी की साड़ी अब तो गई, पर जैसे ही गई खत्म होने ही वाली है कि ठाकुर जी साड़ी बनकर के स्वयं प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि का श्राप, चक्रव्यूह भेदन, जयद्रथ का उद्धार, कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां पटरी से गाड़ी उतरने ही वाली है कि फिर आगे ठाकुर जी आगे सामने खड़े होकर के फिर से ट्रैक पर गाड़ी ले आते हैं। तो भैया ऐसी अद्भुत कथा है महाभारत। हमने कल कहा था, लोग कहते महाभारत लड़ना झगड़ना, अरे लड़ना झगड़ना नहीं है, महाभारत भगवान के समर्पण की कथा है, विश्वास की कथा है। भक्ति का मतलब भरोसा ही होता है, भक्ति का मतलब विश्वास ही होता है। भगवान पे विश्वास रखो, भगवान की हर क्रिया पर विश्वास रखो। अगर आपके जीवन में जो इच्छा चाहते हो वो नहीं भी मिल रहा है ना, तो भी भगवान पे भरोसा रखो कि वो जरूर मेरा हित चाह रहा है इसमें। शायद अगर सब कुछ जीवन में जो चाहते वो मिल जाता तो अभिमान इतना भर जाता कि ठाकुर जी हमसे दूर चले जाते। इसलिए वो जानबूझ करके हमारे जीवन में कष्ट दे रहा है, विपत्तियां दे रहा है, परेशानियां दे रहा है। ये पहचान है इस बात की कि भगवान हमें मजबूत कर रहे हैं, भगवान हमें पक्का कर रहे हैं। एक कहते हैं ना, एक खाना है उसको खाने से कहते हैं अकल आती है, अकल बढ़ती है। क्या खाने से? अरे जोर से बोलो ना। हाँ, जब किसी को याददाश्त भी कमजोर होती है तो ये बोलते हैं भैया थोड़ा बादाम खा लिया कर, तेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है। तो लोग कहते हैं बादाम खाने से अकल बढ़ती है, पर भैया बादाम खाने से अकल नहीं बढ़ती, जिंदगी में ठोकरें खाने से अकल बढ़ती है। जितनी ठोकरें खाओगे ना उतनी बुद्धि सही होगी कि अरे ऐसा भी होता है संसार में, ऐसा भी होता है। एक संत हुए